ये सेंसिटिविटी पे आ जाते हैं। तो सेंसिटिविटी की बात जब हम करते हैं तो अभी नई सेंसिटिविटी आई है। उनमें नई सेंसिटिविटी क्या आई है, एक आपकी ये आई है, ये TPPM वाली और एक FPPM वाली, ये सभी में ही आई है। ADS में भी आपको इसका यूज़ करना है, FPPMing में और जायरो में भी यूज़ करना है। जायरो का सबको पता है, अभी फुली रखते हैं सभी, मैं भी फुली खेलता हूँ, मैं भी बेटर प्लेयर हूँ, जायरो प्लेयर ही हूँ मैं भी। तो चलिए सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो कस्टमाइज़ करते हुए हम कैमरा सेंसिटिविटी, फ्री लुक जिसको बोलते हैं, कैमरा सेंसिटिविटी में हम बात करेंगे तो थर्ड पर्सन का हम ज़्यादा नहीं 200 से 210 के बीच में रखना चाहिए। तो हम अपना 205 कर लेते हैं, 3 4 जो भी है। और उसके बाद कैमरा की बारी आती है तो हम 210 से 220 के बीच में कर लेते हैं। ये लीजिए। उसके बाद फर्स्ट पर्सन कैमरा हम ज़्यादा नहीं करेंगे, 160 to 170 करेंगे। ये वही करें जो स्टार्टर है या हर किसी के लिए सही है। इसको आप एंड्रॉयड और आईफोन हर किसी में यूज़ कर सकते हैं, कोई अलग सी बात नहीं होगी। अरे भाई हो जाओ। इसके बाद हम कैमरे पे आते हैं। कैमरा हम थर्ड पर्सन नो स्कोप की बात करें तो हम यहाँ 177 कर लेते हैं। इसको 175 ही रखिए, बेटर रहेगा, आपको याद करने में आसानी रहेगी। फिर कभी आप मोबाइल चेंज करते हैं, कुछ और चेंज करते हैं तो आपको ज़्यादा सा दिक्कत नहीं रहेगी। फर्स्ट पर्सन नो स्कोप हम 100 से 110 के बीच में रखना चाहिए। ये लीजिए। हम 108 रख लेते हैं। रेड डॉट और ये सब हम 60% कर देते हैं। ये हाई भी हो जाता है और आपको एम करने में आसानी रहती है। उसके बाद 2x की बारी है, जो बहुत कम यूज़ करते हैं स्कोप पब्लिक जनता हमारी, बट फिर भी हम कर देते हैं, इसको 40% रख लेते हैं। 3x जो मेरे ख्याल से मैं तो मैक्सिमम वही यूज़ करता हूँ, ज़्यादा नहीं करेंगे, 30% कर देते हैं। 4x की बात करी जाए तो 4x को हम 17 कर देते हैं। एंड 6x की बात की जाए तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंस करने हैं, इनमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ये जैसे 10 है, इसको 16 कर देते हैं। और अब मेन बारी आती है TPP एम। एम का मतलब हम क्या समझते हैं? एम से हमारा मतलब यही है कि जो हम जैसे हमने TPP में एम करते हैं बिना किसी स्कोप को खोले या कुछ और किए, डायरेक्ट जो भी एम हो रहा है किसी बंदे पे, अगर आप एम ऑफ रखेंगे तो आपकी गोलियां इधर उधर जाएंगी, जब तक आप एनिमी को देख के नहीं फायर करोगे। और एम ऑन रख के फायर करते हो तो TPP में जो एम जल्दी होगा उसकी क्या सेंसिटिविटी होगी, वो ये चीज़ डिफ़र करती है TPP में। TPP में हम इसको अपना 200 कर देते हैं, बहुत रहेगा ये, अदरवाइज ज़्यादा प्रॉब्लम करता है जिससे ज़्यादा करोगे। तो FP में भी सेम रखिए, कोई ज़्यादा सा फ़र्क है नहीं। FPP में 180 कर लीजिए आप। उसके बाद ADS की सेंसिटिविटी पे आ जाते हैं। तो ADS की सेंसिटिविटी में थर्ड पर्सन नो स्कोप हम 200% रखेंगे और फर्स्ट पर्सन नो स्कोप हम 160% करेंगे। रेड डॉट का हम 150 करेंगे और 2x का 130 मेरी तरफ से। मैं कभी यूज़ नहीं करता 2x में, कोई इसलिए इग्नोरिंग समझ सकता हूँ, मैं तो बहुत इग्नोर करके चलता हूँ 2x को। इससे बेटर मैं रेड डॉट ही यूज़ कर लेता हूँ, वो ना मिले तो होलोग्राफिक होता ही है, फिर तो क्या कह सकते हैं। तो 3x हम 90% करेंगे ADS में। 4x हम 70% करेंगे। देखिए ADS की सबसे ज़्यादा मैटर करती है सेटिंग्स, और 6x की हम 73% करेंगे, क्योंकि जो स्प्रे वगैरह देते हैं वो हम इसी से देते हैं, इसी में सब कुछ आता है। वो स्कोप खोल के जो हम स्प्रे देते हैं वो सब ADS ही कवर करता है।
इसलिए हम इसको डिफ़ॉल्ट से इतना अलग रखते हैं, और हर किसी की अलग अलग होती हैं। बट ये जो मैं सेटिंग्स आपको बता रहा हूँ ये हर किसी में इक्वली काम करेंगे, भले ही आपके पास आईफोन है और एंड्रॉयड तो है ही है, क्योंकि मैं भी एंड्रॉयड में खेलता हूँ भाई, तो कुछ ज़्यादा सा फ़र्क है नहीं। 35% रखिए। इसका भी हम ADS मैक्सिमम कर लेंगे, इसको 250% करेंगे। और यहाँ पर भी FPP का हम 200 रखेंगे, क्योंकि व्यू एंगल कम होता है हमारे पास, इसलिए। उसके बाद जायरो मैं फुल रखता हूँ, FPP में कम कर लीजिए बस थोड़ा। 8x का कम रखिए भाई, 8x का इतना ज़्यादा सा नहीं करना चाहिए। बाकी सभी का जितना रखना चाहते हो आप रख सकते हो। मेरा इसका 130 है, सॉरी 350 है, और इसका भी हम 300 रखेंगे। ये बहुत हैं जो अच्छे प्लेयर हैं जायरो पे, वो फुल रखते हैं। बाकी आप रख सकते हो सभी फुल, बाकी में कोई इशू नहीं है। हाँ ठीक है। इसको आप अपलोड टू क्लाउड जरूर कर दीजिए, पिछली बार भी था, बट क्या है अगर आप कभी आपका गेम डिलीट हो जाता है या फ़ोन रीसेट हो जाता है तो आपको सेटिंग से सब दोबारा करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप अपलोड टू क्लाउड रखेंगे। ये जो लेआउट मैनेजमेंट आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आप सारा दोबारा से कर सकते हो। पिकअप में भी कुछ चेंजेस आए थे, चेंजेस क्या नया सब कुछ आया है, तो ये तो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट दिया होता ही है। बस जो प्रॉब्लम होती है वो ग्रेनेड वगैरह की होती है, कई बार हम पिक नहीं कर पाते हैं, तो 2 रखिए बैग की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। एंड स्कोप आप रख सकते हैं, क्विक स्कोप ये ओपन रखिए। साइड में एक आपको पॉइंट मिलता है जहाँ से आप फटाफट अपना स्कोप चेंज कर सकते हो। हाँ, सबसे बड़ी बात ऑडियो में आ जाते हैं हम। ऑडियो में होता है हमारे पास म्यूज़िक वाला ऑप्शन, जो BGM बजता रहता है PUBG का, वो बहुतों को इग्नोर करता है। जैसे मैं भी कम ही रखता हूँ, मुझे भी बहुत इग्नोरिंग लगता है, ये कान दर्द करने लग जाते हैं इसको सुनते सुनते, ऊपर से फिर गन फाइट होते तो और तेज़। इसलिए इसको जितना कम रखेंगे उतना बेटर रहता है आपकी कानों की हेल्थ को देखते हुए। ये यहाँ से कम होता है। और एक कुछ की प्रॉब्लम होती है अभी एनिमी की आवाज़, सॉरी हमारे जो टीममेट होते हैं उनके स्पीकर से बहुत आवाज़ आती है। ये वो जो स्पीकर आप देख रहे हो यहाँ लो टू हाई है, इसको आप मीडियम रखिए, ना ज़्यादा ना कम, पर कम कर दोगे तो आपको उनकी कॉल सुनाई नहीं देंगी, वो कहाँ बुला रहे हैं आपको, कहाँ एनिमी एज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो इसको आप यहाँ से कम करिए। जो इन गेम स्पीकर क्या होता है वो ज़्यादा सा यूज़ नहीं होता, और फाइट के टाइमिंग पे आपकी उनकी आवाज़ जो बचाओ करते हैं आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ 3 कलर दिए गए हैं, रेड कलर था वो हटा दिया गया है, और भी 2-3 कलर और थे PUBG ओल्ड वाले में, तो BGMI में 3 ही कलर दिए गए हैं। ये इसलिए दिए गए कि हमारे जो वल्गैरिटी थी गेम में, टॉक्सिसिटी थी, रेड कलर हमको पता है सभी को कि भाई ब्लड के लिए यूज़ होता है, और उससे क्या होता है बच्चों में वल्गैरिटी ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए ये 3 कलर दिए गए हैं। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करते हैं जो आपको रिलायबल लगे, बस इसके बाद तो कुछ ज़्यादा सा बचा नहीं है। हाँ, इसको आप ज़रूर यस कर दीजिएगा, क्योंकि नहीं तो 2 घंटे का टाइमर आके आपका गेम बंद हो जाता है। अब बारी आती है डाउनलोड की। डाउनलोड में आप वही सब डाउनलोड कीजिए, क्योंकि जितना ये PUBG ने अलग अलग इसीलिए तैयार किया है ताकि आपका फ़ोन लैग ना हो। जब PUBG पूरा आता था तो कितना बड़ा 2.5 से 3 GB तक हो गया था मेरे अकॉर्डिंग एंड्रॉयड का, और 3.5-4 GB के आसपास iOS का, आईफोन का हो गया था। तो PUBG ने क्या किया, अभी इतना बड़ा मैप है, खेलने वाले भी मोबाइल वाले ज़्यादा हैं, कंप्यूटर पे कम खेला जाता है, तो मोबाइल की स्टोरेज को देखते हुए PUBG ने सबको डिवाइड कर दिया। जो हम कपड़े पहनते हैं, करैक्टर के जो हमारे कपड़े होते हैं, और जो हम किसी के कपड़े पहने हुए देखते हैं, वो सब हमारे यहीं से डाउनलोड होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा सी ज़रूरत है आपको सबके, आप अपने डाउनलोड करके रखिए और जो पहनने उनको करिए। इससे क्या रहेगा, आपका गेम हल्का रहेगा, हैवी नहीं रहेगा आपकी स्टोरेज के ऊपर। और मैप की भी बात है तो जो खेलते हैं बस वही रखिए, एक्स्ट्रा कोई करने की ज़रूरत होती नहीं है। जनरली मैं तो जनरली इरेंगल ही खेलता हूँ। और दूसरा जो होता है हमारा अरेना, समझ सकते हो आप, TDM जिसको हम बोलते हैं, हम यही खेलते हैं मैक्सिमम, बस बाकी तो कम ही खेला है। एक लिविक भी आता है, और आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि ये डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, किसी के भी नहीं हो रहे हैं। तो PUBG में एक बग आया हुआ है जिसके चलते हुए PUBG वालों ने आज ऑफिशियली नोटिस भी डाला था, मैं आपको शेयर करता हूँ। ये देखिए,
ये है वो नोटिस। तो आपने देखा उस नोटिस में क्या क्या बताया गया था। ये सब HD आइकन्स, वॉइस पैक और लोबी HD रिसोर्स पैक, ये सब आपके मोबाइल को मिलके सब हैवी ज़रूर बना देंगे गेम को। अगर आपके पास मोबाइल में सिर्फ पबजी रखना चाहते हो तो आप कर लीजिए डाउनलोड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप पबजी भी है और भी इंस्टा भी चलाते हो, व्हाट्सएप भी चलाते हो, और भी बहुत सारी ऐप आती हैं, उन सब का भी यूज़ करते हो, तो मेरी सलाह यही रहेगी आप सभी को कि जितना कम यूज़ करें, जितना कम डाउनलोड करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आप सभी के लिए। और भी प्रॉब्लम थी कि यहाँ ये किस नेटवर्क में नहीं चलता है, किस में नहीं चल रहा है। तो नेटवर्क की प्रॉब्लम भाई ऐसे है, नेटवर्क में ये जियो के नेटवर्क में भी नहीं चल रहा है, एयरटेल के नेटवर्क में भी चल रहा है। ये सिर्फ आइडिया जो आजकल VI बना हुआ है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि पबजी बैन हो गया था पीछे चलते हुए। तो सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने पबजी की सर्विस प्रोवाइडिंग बंद कर दी थी। उसमें एयरटेल ने सबसे पहले की थी, उसके बाद जियो ने की थी, जिसके चलते नहीं चल रहा था। पर कुछ बंदों का चल रहा था क्योंकि VPN लगा के कर रहे थे वो, पर एयरटेल में उनका भी नहीं चल रहा था। अब बात आती है वाईफाई की, तो भाई वाईफाई में आज भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था। बट जो मोबाइल नेटवर्क पे चलाते हैं तो वो एयरटेल और जियो पे अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि जब तक ऑफिशियली लॉन्च नहीं हो जाता है, और ये आपको सभी को पता है, ये टेस्टिंग वर्जन है, अर्ली एक्सेस है, जिनको मिला है बेटर है भाई, जिनको नहीं मिला वो वेट कर ही रहे हैं अभी भी लाइन में, बहुत लाइन में लगे हुए वेटिंग के लिए। तो जब तक ऑफिशियली नहीं हो जाता है तो तब तक वो जो बैन नोटिस था इंडिया का पबजी में, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड बंद कर दी गई थी, जिसके चलते अभी ना एयरटेल में चल रहा है ये और ना जियो में चल रहा है। बहुत से लोगों की वाईफाई में भी प्रॉब्लम है, बट वाईफाई में चल ही रहा है मेरे अकॉर्डिंग, मैंने जितना भी देखा है। और रही बात iOS में कब आएगा, तो भाई देखिए, जहाँ तक मुझे पता है अर्ली एक्सेस या प्रॉपरली जो पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा हर किसी के लिए पबजी, वो आने वाले, मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी थ्योरी है। तो आप ये देख सकते हैं RP जो हमारा सीज़न चल रहा है, ये हमारा जो RP का सीज़न चल रहा है, RP में हम देखते हैं सीज़न हमारा ये रॉयल पास 19 चल रहा है। और आप देख सकते हैं अभी हमारा जो वीकली ये चल रहे हैं, वीक जो मिशंस करने होते हैं उसमें सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं। उस 2 हफ्ते के बाद मैं कह सकता हूँ कि हाँ अभी कन्फर्म्ड आएगा, इसलिए आप 2 हफ्ते तक तो भाई देखिए वेट करना ही पड़ेगा। उससे पहले आ जाएगा, क्योंकि इनको अपना प्रमोशन भी तो करनी होती है भाई पबजी वालों को भी। तो मैं कहता हूँ कि जो वीक 8 है इस सीज़न का, उसमें पबजी आ जाएगा, क्योंकि नए सीज़न पे पबजी लॉन्च होगा, ज़्यादा बेटर है। और अभी 6th सीज़न भी चल ही रहा, 6th वीक भी चल ही रहा है, इसलिए 2 हफ्ते बाद तक मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 2 हफ्ते बाद पबजी हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाएगा।